दोस्तों आज पेश आदमखोर पक्षी। एक और चित्र। एक विचित्र दुर्घटना ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बीहड़ जंगलों की ओर से कुछ विशाल विशाल पक्षी शहर में आए और उन्होंने लोगों को इस प्रकार खाना शुरू कर दिया जैसे मच्छरों को खा रहे हों। इतने बड़े पक्षी किसी ने आज तक नहीं देखे थे न सुने थे। आदमखोर पक्षी ने चारों ओर आकार मचा दिया। ची 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 ची। ओह, आदमखोर पक्षी ने इस औरत का सारा शरीर खा गया। अगले ही पल आदमखोर पक्षी उस आदमी की ओर तरफ धावा बोल दिया। ओह, इसके पंजे से निकलना असंभव है, भगवान मेरी रक्षा करे। जैसे ही वह आदमी अपने आप को विशाल पक्षी के पंजे से छुटा पाया, ओह, मेरे घूसे ने इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इससे पहले वह आदमी कुछ कर पाता, पक्षी उसे दबोच लिया। अब वह ज़्यादा देर तक मौत को धोखा नहीं दे सका और आदमखोर पक्षी के आने से पंजे पंजे की पकड़ मजबूत कर दी और देखते ही देखते उसे लेकर उड़ गया। फिर वह पक्षी तेजी से उड़ता हुआ घने जंगलों की ओर चला चला गया। जब यह खबर चारों ओर जंगल में आग की तरह फैल गई, लोग के दिलों में डर बैठ गया। किसी भी समय आदमखोर पक्षी शहर में आ सकता था। पुलिस ने उसे विचित्र पक्षी को तलाश शुरू कर दी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बताया इतिहास में कभी भी ऐसे पक्षी नहीं देखे गए। यह जरूरी सूचना शहर के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कल शहर में विशाल आदमखोर पक्षी देखे गए हैं, जिसे बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सुनने में आया कि विशाल आदमखोर पक्षी पूर्व घाटी की घने जंगलों की ओर से आते हैं। यदि ऐसे पक्षी किसी को दिखाई दे तो उनसे दूर भाग जाए और फौरन पुलिस हेडक्वार्टर को खबर करें। धन्यवाद। जोगा अपने पिता वैज्ञानिक सोलर के साथ अपनी प्रयोगशाला में बैठा हुआ था। समाचार ट्रांजिस्टर पर सुन रहा था। आज मैंने आज तक ऐसे विचित्र पक्षी नहीं देखे। तुम ठीक कहते हो जोगा, ऐसे किसी पक्षी को मैंने भी नहीं देखा। पुलिस इन पक्षियों का रहस्य पता लगा रही है। फिर मालूम होगा ये पक्षी कहाँ से आए। सुबह सुबह किसका फोन आया? हेलो इंस्पेक्टर सी बोल रहा हूँ। आपको आदमखोर पक्षियों की खबर तो पता ही होगा। नहीं जोगा के 20 जवान एक पुलिस टुकड़ी पूर्व घाटी के घने जंगलों में रहस्य का पता लगाने गई थी, जिनमें से एक जवान वापस आया और सभी घायल अवस्था में। हाँ, अभी अभी ट्रांजिस्टर पर सुनिए। कहो, तुम पक्षियों के बारे में कुछ पता चल लगा? उनका कहना है कि बहुत सारे आदमखोर पक्षी उस पर हमला कर दिया। सभी जवानों को मारे गए। बड़ी मुश्किल से वह वापस भागा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पेचीदा मामले को पुलिस की मदद करो। आप चिंता न करो, मैं पक्षियों का रहस्य पता लगा कर ही रहूँगा। कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं अभी आपके पास पहुँच रहा हूँ। जोगा ने फोन रख दिया और घंटी दोबारा बजने लगी। अब किसका फोन आ गया? हेलो, मैं जोगा बोल रहा हूँ। जोगा, अपने काम से काम रखो। आदमखोर पक्षियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी इस धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। भलाई इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और साफ साफ बता दो कि तुम्हारा आदमखोर पक्षियों से क्या संबंध है। तुम जब तुम मुझे जानते जब तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें यही पता होगा कि जिस काम में हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके बाद फोन कट गया और गोली से बचने के लिए जोगा घोड़े से छलांग लगा दी। इसका मतलब ये आदमखोर पक्षी किसी ने पाल रखे हैं। वह नहीं चाहता कि रहस्य का पता फाश करूं। जोगा जमीन पर इस तरह गिरा जैसे वह मर गया हो। वह एक ही गोली में ढेर हो गया। बड़ा आया था आदिमपुर पक्षी का रहस्य पता लगाने। मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं? जोगा ने बदमाश को फायर कर दिया। धाए। आह, ओह, जोगा जिंदा है। जोगा फुर्ती से दूसरे बदमाश की ओर पलटा। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, ना मरना मारे जाओगे। इनकी तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। जोगा ने अपनी बंदूक
जोगा ने अपनी बंदूक बदमाश की ओर उछाली। बंदूक का हत्था बदमाश के मुंह से टकराया और उसकी उसकी पिस्तौल हाथ से छूट गई। अब बताओ कौन हो तुम, किस ने भेजा है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे मार डालो। जोगा ने बदमाश को एक घूसा जड़ दिया। वह बदमाश अपने संतुलन खो बैठा और पहाड़ से नीचे से खाई में लुढ़क गया। आह, ओह, यह मर गया। इसे मारना नहीं चाहता था। इसे बहुत से बातें मालूम हो सकती थी। अब मुझे पुलिस स्टेशन चलकर इंस्पेक्टर सिंह से मिलना चाहिए। हो सकता है उन्हें कोई बात मालूम हो गई हो। जोगा घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा सर पर तोड़ पड़ा। अपराधी मुझे रास्ते में हटाना चाहते हैं, इसका मतलब दोबारा टकराएगा। और लेकिन बाकी बच्चे बदमाश वहीं चुप कर नजारा देख रहे थे। जोगा को किसी तरकीब से पकड़ना जा सकता है, आमने सामने की लड़ाई से नहीं। जोगा जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जोगा को काबू में न आते देख तो 20 बात को क्या जवाब देंगे। मेरी सलाह मानो कि जोगा को लोहे की जंजीर से पकड़ लो, फिर उसे जिंदा पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। और तीनों बदमाश लोहे का फंदा बनाकर जोगा की ओर लपके और बदमाशों ने जंजीर का फंदा जोगा पे फेंका। जोगा की जंजीर लिपट गई। बदमाश ने घोड़े पर बैठकर जोगा को खींचना शुरू कर दिया। अब तुझे पता लगेगा कि हमसे टक्कर लेने का क्या नतीजा हुआ। और घिसटते हुए जोगा जमीन पर एक गड्ढे के पत्थर पर पांव अटका दिया, जिससे घुड़सवार बदमाश को झटका लगा। वह घोड़े से नीचे गिर गया। आह! जोगा पूरी ताकत लगाकर लोहे की जंजीर को तोड़ डाली और बदमाश की एक लात जमा दी। ओह! जोगा को आजाद होकर हमारे लिए एक साथी को बेहोश कर दिया है। अब यह मेरी गोली से नहीं बच सकता। जोगा, तुमने अपनी मौत बुला ली। यह तो समय बताएगा किसने अपनी मौत बुला ली। और जोगा ने दो शिकारी चाकू बदमाशों को उछाले। अगले ही पल बदमाश दर्द से तड़प रहे थे। अब इससे पहले वाला बदमाश हुआ उसमें आ गया। जोगा ने उसे रस्सी से बांधकर घोड़े पर बैठा लिया और खुद उस घोड़े पर ऐसे लेट गया जैसे मरा हुआ हो। चुपचाप अपने अड्डे पर चलो। अपने किसी आदमी को संकेत करने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने होगी। और कुछ देर बाद घोड़ा एक वीरान जगह पर पहुंचा जहाँ केवल एक छोटा सा मकान बना हुआ था। कुछ आदमी खड़े थे। शाबाश, जोबा को मार कर ले आए। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। तभी जोगा की पिस्तौल ने फायर करने लगा। यह क्या बोलेगा, मैं बताता हूँ। वो जोगा जिंदा है। और जोगा अपने आप को बचाकर फायर करने शुरू कर दिए। अब तुम अकेले जिंदा बचे हो। तुम्हारा बास कहाँ है? मैं नहीं जानता। जोगा बात पूछने का तरीका जानता है। जोगा ने उसे आदमी को फौलादी घूंसे मारे, जिससे वो आदमी वहीं ढेर हो गया। सभी मारे गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक आदमी को जिंदा रखना चाहिए था, जिससे सारी बातें मालूम हो जाती। हो सकता है इस मकान में कोई आदमी घुसकर बैठा हो। मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। दरवाज़ा बंद है। मुझे दरवाज़ा खोलने का दूसरा रास्ता भी आता है। जोगा ने दरवाजे को टक्कर मारी, जिससे दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। अंदर पहुंचकर जोगा ने देख, यहाँ कोई नहीं है। मुझे यहाँ की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई खास चीज़ मिल जाए जिससे अपराधी पकड़ा जा सके। बहुत छानबीन करने के बाद जोगा को एक लॉकेट मिला। यह लॉकेट तो वैज्ञानिक कुमार का है, जिसका मतलब वैज्ञानिक कुमार अपराधी से मिले हुए हैं। वैज्ञानिक कुमार नई नई दवाइयों की खोज करते हैं। हो सकता है अपराधी के लिए उन्हें कोई संबंध हो। मुझे वैज्ञानिक कुमार को प्रयोगशाला में जाकर पता लगाना चाहिए। जोगा घोड़े पर सवार हुआ और वैज्ञानिक कुमार की प्रयोगशाला की तरफ रवाना हो गया। मैं आदमखोर पक्षियों का रहस्य पता लगा कर रहूंगा। जोगा के रहते कोई अपराधी मनमानी नहीं कर सकता। जोगा ने अपना अपना घोड़ा एक पेड़ पर बांध दिया और वैज्ञानिक कुमार की प्रयोगशाला के पास पहुंचा। मुझे दरवाजे की बजाय पीछे के रास्ते से जाना चाहिए। जोगा कांटों वाले तारों को छलांग लगा पार किया। इस पाइप के सारी ऊपरली मंजिल पर पहुंच जाऊं।
और वैज्ञानिक कुमार किसी कुर्सी पर बंद रखा है। जोगा खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में प्रविष्ट किया। कौन हो तुम? यही है जोगा। जोगा, वो तुम लोगों से निमटना अच्छी तरह आता है। तभी एक बदमाश ने जोगा को गोली चलाई। मैं तुम्हारे हाथों में मरने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों को यही भाषा समझ में आती है, इसलिए तुम्हें से इसी भाषा में बात करता। तभी एक पहलवान जोगा की ओर बढ़ा। जोगा, तेरे दिन पूरे हो गए हैं। और फिर घूसा मारा या हथौड़ा। जोगा ने तेज से वार किया। उस पहलवान की गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जिससे पहलवान वहीं ढेर हो गया। तभी सभी को ठिकाने लगाने के बाद जोगा ने वैज्ञानिक कुमार को खोल दिया। यह लोग कौन थे? यह सब कुछ बताता हूँ, पहले यहाँ से भाग चलो। चलो इस ट्रक में भाग चलते हैं। ठीक है। जोगा ने वैज्ञानिक कुमार को ट्रक में बैठाया और ट्रक तेजी से दौड़ा दिया। सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, पुलिस स्टेशन चलो, इन अपराधियों की सारी कहानी बताऊंगा। वो थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। नीचे उतर जाओ वैज्ञानिक कुमार। इंस्पेक्टर सिंह, यह वैज्ञानिक कुमार है। अपराधी की कैद में रख था, इन्हें बचा कर लाया हूँ। लेकिन अपराधी तुम्हारा क्या संबंध है? मैं बताता हूँ। एक दिन मैं अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहा था कि मैं कैंसर के रोगी को ठीक करने के लिए नई दवा की खोज कर रहा था कि तभी एक बिल्ली खिड़की के रास्ते से अंदर आई और मेरी दवाई की शीशी को अपने पंजे से गिरा दिया। वह दवाई की शीशी पूरी दवाई की बड़ी शीशी में जा गिरी। दोनों दवाई मिलते ही सफेद दूध जैसी सफेद दवाई बन गई। इसके बाद क्या हुआ? वह बिल्ली दवाई को दूध समझकर पी गई। मेरे विचार से यह दवाई जहर बन गई है, इसलिए इसे पीने के बाद ही यह मरी नहीं। मैंने देखा कि बिल्ली में कुछ परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे बिल्ली बड़ी होने लगी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। देखते देखते बिल्ली बड़ी होने लगी और यह देख कर मैं घबरा गया। बिल्ली मेरी ओर बढ़ने लगी। फिर वह बिल्ली शेर से भी काफी अधिक बड़ी हो गई। फिर वह विशाल बिल्ली मुझ पर झपटी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह बिल्ली मेरे पीछे पीछे भागने लगी। अब इसका आकार बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे बिल्ली पहाड़ जैसी दानव के समान नजर आने लगी। मेरा शरीर डर से मारे तिनके की तरह कांपने लगा। मुझे लगता है मेरी मौत मेरे पास आ रही गई। डर के मारे मुझे भागने की हिम्मत नहीं हुई थी। कुछ थोड़ी देर पहले मैंने छोटी सी बिल्ली मेरी प्रयोगशाला में आई, अब वह भी विशाल दानव बन गई, मुझे खा जाना चाहती है। उस बिल्ली ने मुझे अपने पंजे में कमजोर सा चूहा समझ कर पकड़ लिया। मैं उसके पंजे से आजाद होने के लिए छटपटा रहा था कि तभी तेज तेज धमाकों की दाएं दाएं यह आवाज यह आवाज गोली चलने की थी। मुझे धमाके की आवाज। विशाल बिल्ली ने मुझे छोड़कर प्रयोगशाला की खिड़की का शीशा तोड़कर जंगल की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद मेरी जान में जान आई। मैंने उन दवाई का फार्मूला नोट किया जिससे मिलने से वह यह दवाई तैयार हुई थी। वह विचित्र फार्मूले को मैंने अपने लॉकेट में छुपा कर रख लिया। बची हुई दवाई को एक शीशी में भरकर रख दिया। फिर क्या हुआ? मेरा दुर्भाग्य था कि यह सब नज़ारा खिड़की से बाहर खड़े दो आदमी देख रहे थे, जो शकल से अपराधी नजर आ रहे थे। उन्हीं दोनों ने फायर करके बिल्ली को मेरी जान बचाई थी। उन दोनों ने विचित्र दवाई की शीशी मुझसे छीन ली और मेरा लॉकेट भी मुझसे छीन लिया, जिसमें दवाई बनाने का फार्मूला था। मुझे कुर्सी पर बांध कर गिरोह में बहुत से लोग वहां आ गए और मुझसे पूछना चाहते थे कि वह दवाई तो मुझ उन उनसे मिली है, वह काम से मिलेगी। लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। लेकिन तभी तुम वहां आ गए और उन बदमाशों को तुमने मौत के घाट उतार दिया और मुझे बचा लाए। अब ऐसी दवाई तैयार करूंगा जिससे यह बिल्ली तथा पक्षी फिर से ठीक हो सके। इसका मतलब अपराधी उस दवाई के इंजेक्शन में छोटे छोटे पक्षियों को लगा दिए होंगे और वह पक्षी अब विशाल आदमखोर पक्षी बनकर शहरों में आ रही है। हम अब हमें इस अपराधी की गिरोह का पता लगाना होगा। ऐसी दवाई आविष्कार भी भयानक रूप से
रूप धारण कर सकता है। अपराधी अपनी मनमानी करना चाहते हैं। यदि अपराधी इस विचित्र दवाई का इंजेक्शन किसी मनुष्य को लगाता है तो मनुष्य भी विशाल दानव के समान बन जाएगा और साधारण आदमी की मौत के घाट उतार देंगे। यह दवाई इतना भयानक रूप धारण कर सकती है जिसका हमें अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमें जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ना चाहिए। तभी खिड़की के रास्ते से चमगादड़ जैसा विशाल पक्षी अंदर आया और जोगा पर टूट पड़ा। यह चमगादड़ इतना भयानक था कि साधारण आदमी इसे देखते ही मारे डर के मारे बेहोश हो जाए। अरे बाप रे, यह क्या है। और अगले ही पल जोगा संभल पाता है। चमगादड़ ने जोगा की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। आह, लेकिन चमगादड़ उसका खून नहीं पी सका। जोगा ने एक जोरदार घूंसा चमगादड़ के को जड़ कर दिया और वैज्ञानिक कुमार ने लाठी उठाकर उस चमगादड़ की ओर लपका। हु तभी चमगादड़ के विशाल पंजे वैज्ञानिक कुमार की गर्दन पर दबाव बढ़ा और वैज्ञानिक कुमार का दम तोड़ दिया। ओ कुमार साहब, इस चमगादड़ को मार डाला है। इस चमगादड़ को नहीं छोड़ेंगे। भू वह चमगादड़ वापस खिड़की की ओर भागा और पलक झपकते ही विशाल चमगादड़ खिड़की के रास्ते से जंगल में उड़ गया। ओह, यह चमगादड़ जंगल की ओर जा रहा है। जरूर अपराधियों का ठिकाना जंगल में है। मैं अपराधी को पकड़ कर ही दम लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप शहर के चारों तरफ पुलिस का गश्त बढ़ा दें जिससे विशाल पक्षी देखे उन्हें गोली से उड़ा दे। मैंने इसे पूर्व में घाटी में जाकर अपराधियों की असली ठिकाने का पता लगाता हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जोगा घने जंगलों में पहुंचा। मुझे पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। किसी भी समय विशाल जानवर पक्षी सामने आ सकता है। तभी जोगा के सिर पर किसी ने पीछे से वार किया। यह बेहोश हो गया। अब इसे अड्डे पर ले चलना चाहिए। और जंगल के रास्ते बदमाश वह जोगा को नदी के किनारे ले आई और अपनी मोटर बोट में लाद दिया। अब शेरा को पता पता चलेगा कि जोगा को जिंदा पकड़ लाए तो खुश हो जाएगा। नदी पार करने के बाद मोटर बोट नदी के किनारे पहुंची। वहाँ छोटा सा मकान बना हुआ था। शेरा, देखो हम क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, तुम तो जोगा को बेहोश कर लाई। इनसे उठाकर तहखाने में बंद कर दो। हमने हमने आपके रास्ते से सबसे बड़ा कांटा तुम्हारे हवाले कर दिया है। जोगा बेहोश नहीं था। वह अपराधी के अड्डे पर पहुंचना चाहता था, इसलिए वह नाटक था। अरे यह बेहोश, यह तो होश में आ गया। मैं तुम्हें बेहोश करने के लिए यहाँ आया हूँ और इस बार ऐसा वार करूंगा कि ये हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगा। जोगा को काबू में करना इतना आसान नहीं। जोगा, अपने आप को मेरे हवाले कर चल दो। चालाकी करने की कोशिश की तो सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। जोगा को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। जोगा, अब तुम्हें इस कोठरी में बंद रहोगे। अगर मौत को गले लगाना चाहते हो तो पिंजरे जैसी कोठरी को दूसरी तरफ देख लो कौन बैठा है। जोगा ने देखा, पागल रीछ उसकी कोठरी के पीछे था। ओह, यह मुझे रीछ मार डालेगा। मौत इतनी आसानी से मेरे पास आ सकती नहीं आ सकती। कोठरी का दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। इससे पहले जोगा कुछ सोच पाता, पागल रीछ ने उस पर हमला कर दिया। पागल रीछ गुस्से में मेरी ओर बढ़ रहा है। मुझे कोई नया दाव लगाना चाहिए। और जोगा पागल रीछ पर एक जोरदार घूंसा मारा और रीछ इतनी तेजी से गिरा कि पिंजरे की लोहे की सलाखें तोड़ता हुआ बाहर आ गया। गुर्र। ओह, यह तो हमारी ओर आ रहा है। अब अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। ओह, यह तो हमारे पीछे पड़ गया। अब बचाओ बचाओ। तभी शेरा ने रीछ को गोली से चला दी। अपने ही रीछ को खुद मार रहा है। दाएं दाएं दाएं। पागल रीछ वहीं जमीन पर ढेर हो गया, नीचे गिर पड़ा। आह, आज जान बची, वरना रीछ मेरे को जिंदा नहीं छोड़ता। अब जोगा को भी नहीं मार डालूंगा। जोगा, अब तुम भी नहीं बच सकते। शेरा भागकर अपनी बोट पर सवार हो गया। भागकर कहाँ जाएगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरा फुर्ती से मोटर बोट स्टार्ट कर दी। हम
तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। जोगा ने एक छलांग लगा दी। आह! और जोगा हाथों पतना मुश्किल ली। आह! शेरा को पकड़कर जोगा किनारे पर ले आया। अब बता, तुम लोग पहले दवाई का दवाई से क्या क्या करना चाहते हो? मुझे सच बता। मैं तुम्हें सच बता दूंगा। तुम वादा करो मुझे जान से नहीं मारोगे। ठीक है, बताओ क्या चक्कर है और तुम्हारा गुप्त अड्डा कहाँ है? हमारे बॉस का नाम पीटर है, वह बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कुमार की विचित्र दवाई का फार्मूला उसके हाथ लग गया और वह कुछ जानवरों को वह दवा पिला कर विशाल बना रहा है, जिससे पूरी दुनिया में आतंक फैल देगा। जानवर पीटर की इच्छा अनुसार काम करेंगे और पीटर दुनिया में लूट मचा लेगा। इस समय पीटर कहाँ मिलेगा? हिमालय के पर्वत पर बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसके पास आधुनिक यंत्र हैं, लेकिन पीटर तक नहीं पहुंच सकते। उसके पास ताकतवर अंगरक्षक और मशीन मशीनी रोबोट हैं, जिस कोई प्रयोगशाला के निकट नहीं जाने देते। लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा, पीटर को गिरफ्तार करूंगा। और सेरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर जोगा ने हिमालय पर्वत जाने के लिए अपनी प्रयोगशाला में पहुंचा। पापा, पीटर को पकड़ने के लिए हिमालय पर्वत जा रहा हूँ। लेकिन वैज्ञानिक सोलर सोलर से जोगा की बात का जवाब नहीं दिया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है? तभी जोगा ने मेज पर पत्थर लिखा। जोगा, तुमने हमसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। अ- तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता वैज्ञानिक सोलर को हमने अपने एक वैज्ञानिक तरीके से पत्थर की मूर्ति में बना दिया है। अब वह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन वह मरेंगे नहीं। यदि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ तो तुम्हें उन्हें ठीक कर सकते हैं। और यदि तुम हमारी शर्त मंजूर है तो अपनी प्रयोगशाला की छत पर सफेद रंग का कपड़ा बांध दो। हम समझ जाएंगे कि तुम्हारी हार मान ली। उसके बाद तुम्हें क्या करना है यह हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पीटर जोगा के चेहरे पर गुस्से से लाल हो गया। मुझे नहीं मार सके तो डैडी पर हमला कर दिया। मेरा नाम भी जोगा है। पीटर छठी का दूध याद दिला दूंगा। जोगा के अपनी प्रयोगशाला में अच्छी तरह बंद किया और जिसके बाद वह कोई ना आ सके और हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। मुझे छत पर सफेद कपड़ा नहीं लटका है, इसलिए अपराधी समझ गया है कि उसने पिट कर लेने आ रहा हूँ, इसलिए अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया होगा। जोगा हिमालय पर्वत की ओर सुनसान पहाड़ियों की बनी पीटर की प्रयोगशाला तक पहुंचा। आज पीटर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर ने अपनी प्रयोगशाला में जोगा को देख लिया। उसने अपने रोबोट जोगा से लड़ने का आदेश दिया। जाओ, उसको जोगा को खत्म कर दो। और जोगा पीटर प्रयोगशाला में पहुंचा। रोबोट ने उसका सामना हुआ। जोगा, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। पीटर पीटर का मुकाबला करना आसान नहीं। हाथ लग आसमान को हाथ लगाने के समान है। इधर तुम मारे जाओगे, उधर वैज्ञानिक सोलर की मूर्ति बने रहेंगे। वह भी मेरे बराबर है। अब चारों ओर पीटर का राज होगा। और रोबोट ने घुसा मारा, लेकिन जोगा पीछे हट गया और बच गया। जोगा को मारना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना हम बेवकूफ मारे जाओगे। और पीटर से कह दो कि अपने सिर पर कफन बांध के बैठे। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोगा ने एक मामूली से रोबोट को हाथ हाथ नहीं मर सकता। और जोगा ने उस रोबोट को जमीन पर दे मारा, जिससे वहां रखी मेज कुर्सियां टूट गई। आज इसका फैसला हो जाएगा। जोगा, अब तू नहीं बच सकता। यह तो समय बताएगा कौन बचता है कौन मरेगा। अब तेरी जिंदगी और मौत के बीच कुछ पलों का फैसला है। तभी जोगा ने एक घूसा रोबोट की छाती पर मारा। और पीटर ने इस नगरी में आज खून की नदियां बहा दूंगा। और जोगा गुस्से में आसमान पर गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने रोबोट को ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। जोगा के गुस्सों से रोबोट की छाती में लगे सारे तार, जिससे रोबोट खराब हो गया और जोगा को मारने की बजाय उसका साथ देने लगा। मैं जोगा, तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जोगा, तुम चाहो तो
मैं तुम्हें पीटर तक पहुंचा सकता हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे? जालिम पीटर ने और अपनी प्रयोगशाला बना रखी है, वह नए नए आविष्कार करता रहता है। यह सचमुच, यह सूचना देने के लिए शुक्रिया। अभी वह छोटे से कद का रोबोट आया, जो जहाँ है वही खड़ा रहे, इसका मतलब तुम्हारी मौत होगी। तुमने रोबोट को खराब कर दिया है, अब तुम रोबोट दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं बिना आंख मुंह के रोबोट को अपनी विचित्र बंदूक से फायर किया। ओह, जोगा बचो, यह पीली किरणें हमें भस्म कर देंगी। मैं उस रोबोट के ठिकाने लगाता हूँ। पीटर मेरी ताकत का अनुमान पीटर को मेरी ताकत का अनुमान नहीं। आज हिमालय पर्वत पर सुनसान घाटी की बनी प्रयोगशाला को तहस नहस कर दूंगा। जोगा ने रोबोट की तरफ छलांग मारी। मैं पीटर की इस दुनिया में आग लगा दूंगा। और जोगा ने एक छलांग लगाई और लकड़ी के छज्जे को तोड़कर रोबोट को दबोच लिया। मैं इस रोबोट को जल्दी से जल्दी निपट कर पीटर पीटर को भी पकड़ना है। और उस छज्जे की लकड़ियां जोगा के गिरने लगी और रोबोट अपने विचित्र पिस्तौल से जोगा पर पीली किरणें फेंकी। आह, ये पीली किरणें मुझे शक्तिहीन कर दिया। जोगा, जल्दी से यहाँ से भागो, दूसरी ओर बहुत से रोबोट आ रहे हैं। ओह, तुमने मुझे भागने की ताकत नहीं है, मुझे कहीं छुप जाता हूँ। जोगा ने विशाल इमारत में छुपने का स्थान ढूंढने लगा। जोगा, उसी ओर भागो, पीटर की प्रयोगशाला वहीं है। जोगा भी इमारत जोगा ही उस इमारत में एक और छुप गया। तभी वहां रोबोट आ गई। जोगा इसी ओर गया है, चलो ढूंढ निकालो, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। जोगा छुप गया, लेकिन रोबोट पकड़ा गया। पकड़ लो इस गद्दार रोबोट को, यह जोगा के यहाँ सारे रास्ते बता रहा था। इसे इसमें इसका कोई कसूर नहीं। जोगा इस रोबोट को कनेक्शन खराब कर दिए। थोड़ी देर बाद जोगा की हालत ठीक हो गई। मुझे मुझे पीटर की तलाश करनी चाहिए। पीटर को अब मेरे पिता वैज्ञानिक सोलर को ठीक कर सकता है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना होगा। जोगा छिपता छपाता एक जगह पहुंचा जहां पर पीटर मौजूद था। वो जोगा यहाँ तक आ पहुंचा। जोगा ने पीटर को एक जोरदार घुसा मारा। जोगा, तुम भूल रहे हो कि वैज्ञानिक सोलर को तुम हमने मूर्ति के समान बना रखा है। भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आह, जोगा को काबू में करना असंभव है। यदि वैज्ञानिक सोलर को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नरक की भट्टी में झोंक दूंगा। और मुझे समय इस फार्मूले की तलाश करना चाहिए जो पीटर ने यहीं कहीं छुपा रखा होगा, फार्मूले को। और जोगा की प्रयोगशाला को पूरी दवाई का फार्मूला ढूंढने लगा। पता नहीं इस बदमाश ने वह फार्मूला कहाँ छुपा रखा है। और जोगा का ध्यान फार्मूला ढूंढने पर लगा। यह मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर ने एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी उठा ली। अब जोगा को भगवान स्वयं नहीं बचा सकते। और पीटर ने जोगा पर भरपूर वार किया, लेकिन जोगा बच गया। अब तू नहीं बच सकता। आह, लेकिन जोगा मरा नहीं। ओह, जोगा अब भी जिंदा है। पीटर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने पूरी दुनिया का राजा बनने का सपना देखा है। तूने हार नहीं मान सकता। अब भी कह रहा हूँ कि तुम वैज्ञानिक सोलर की जिंदगी चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम खुद समझदार हो। पीटर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जोगा हार नहीं माननी सीखी। यदि तुम संसार का राजा बनना चाहते हो तो मुझसे टकराना होगा। जोगा, बहुत देर हो गई, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी लाश मैं कुत्ते को खिलाऊंगा। और जोगा ने पूरी ताकत लगाकर पीटर को प्रहार किया। जोगा, तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तू मुझसे टकरा ले रहा है। तू जानता नहीं पीटर अपने जी, अपने जीवन में किसी से नहीं हारा। पीटर ने कुल्हाड़ी उठाकर ली और जोगा पर लपका। जोगा, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। और पीटर ने पूरी ताकत से जोगा पर वह लकड़ी जो जोगा पर उस लकड़ी की मेज दे मारी। लेकिन जोगा ने पीटर को किल्लत मारी। धड़ाक। मेरी एक
आह मेरा घूसा तेरे सारे दांत तोड़ देगा, और लोहे का यह खंबा जोगा की जान ले लेगा। पीटर ने जोगा पर लोहे का खंबा मारा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी पीटर एक जोरदार घूसा जोगा के सिर पर दे मारा। जोगा नहीं मरा। इतनी मार खाकर भी लोहे का बना है यह आदमी खत्म हो जाए, यह जोगा नहीं मर रहा। समझ में नहीं आता कि जोगा क्या भला है, यह किसी तरह से नहीं मर रहा। जोगा उछलकर पीटर पर एक लात जमा दी। "म- मजबूरी यह है कि मुझे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, वरना तुझे मार चुका होता। जोगा मेरी ताकत नहीं पहचानता तुझे, मुझे मार तुझे तो मैं मार डालूंगा। फिर वैज्ञानिक सोलर अपनी प्रयोगशाला में कैद करने के लिए काम करवाऊंगा। वो मेरे सामने आने वाली हर रुकावट को दानों के रूप में विशाल पक्षी खत्म कर दिए देंगे। फिर पूरी दुनिया मेरा राज होगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। पीटर ने अपने संभल कर अपनी कुल्हाड़ी जोगा पर प्रहार किया, लेकिन जोगा पीछे हट गया। आह पीटर, अब भी समय मेरी बात मान ले, वरना अच्छा नहीं होगा। जोगा ने पीटर को एक लात मार जमा दी। ओह जोगा ने मुझ पर ओह जोगा ने मुझे बुरी तरह थका दिया है। जोगा ने पीटर की कुल्हाड़ी से उसकी हाथ काट डाला, जिससे वह बुरी तरह तड़प पड़ा। आह मेरा हाथ। हाथ कटने के बाद पीटर तड़पा। अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना दूसरा हाथ भी काट दूंगा। नहीं जोगा, मेरा दूसरा हाथ मत काटना, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताओ सोलर को कैसे ठीक होंगे। वैज्ञानिक सोलर को ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, मेरे मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वह तरीका तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि तुम मेरे मारोगे नहीं, पुलिस के हवाले भी नहीं करोगे। अगर तुमने शर्त मंजूर है तो चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन इसके साथ साथ तुम वह विचित्र दवाई का फार्मूला भी वापस करना होगा। ठीक है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जीवन भर जेल में नहीं चलना चाहता। मैं अपने हेलीकॉप्टर से विदेश चला जाऊंगा और दोबारा भारत में कभी कदम नहीं रखूंगा। ठीक है, बताओ विचित्र दवाई का फार्मूला कहाँ और पापा कैसे ठीक होंगे। इस बैग में विचित्र दवाई का फार्मूला है और छोटा सा गैस सिलेंडर। जिस सिलेंडर की गैस से वैज्ञानिक सोलर पर छोड़ देना, वह ठीक हो जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ। जोगा ने वह बैग उठा ले गया, और पीटर का एक हाथ कट चुका था। वह समझ चुका था कि जोगा से मुकाबला करना असंभव है, इसलिए वह जोगा की बात माननी पड़ी, और जोगा और पीटर शहर पहुंच गए। उन्होंने सिलेंडर से गैस वैज्ञानिक सोलर पर ठीक कर दिया। पापा यह पापा यही अपराधी है। पीटर, अब आप बताइए, इसे छोड़ दिया जाए या पुलिस के हवाले किया जाए। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह आसानी से नई योजना बनाकर मानव जाति के लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए इसे पुलिस के हवाले करना ठीक रहेगा। यह बात सुनते ही पीटर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जोगा ने उसे घुसा उसकी लिए काफी था। जोगा पीटर को पुलिस के इंस्पेक्टर के सिंह के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है पीटर, जिसने गिरफ्तार कर लो और आदमखोर पक्षियों का आतंक फैला रखा, वो पूरी दुनिया पर राज करने की योजना बना ली। जोगा, तुम पीटर को पकड़कर केवल पुलिस की सहायता नहीं ही की, बल्कि पूरे संसार को भी बहुत बड़े संकट से बचाया है। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। समाप्त।